हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग साइंस का अपना अगला पार्ट करेंगे। तो आप देखिए कि इसमें आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये बोल रहा है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फल जो होते हैं कच्चे होते हैं, तो उसको पकाने के लिए मतलब कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। तो उसको पकाने के लिए जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ये जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है। यानी कि क्या पूछ रहा है कि जो पेड़ होते हैं उनकी मतलब कितनी एज है वो किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो जो उनकी जो एज होती है वो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर जो होते हैं उनके आधार पर उनकी जो आयु है वो निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। यानी कि ये बोल रहा है कि जब हम लोग मतलब नेत्र दान करते हैं, किसी को अपनी आँख जो है वो देते हैं, तो जो नेत्रदाता होता है उसकी आँख का कौन सा भाग जो है मतलब वो उपयोग में लाया जाता है। तो नेत्रदान में जो लाया जाता है वो कॉर्निया जो है वो नेत्रदान में उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन ये जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी कि जो मानव में जो है वो गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि गुणसूत्रों को जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रोमोसोम्स बोलते हैं, वो पूछ रहा है कि कितनी होती है। तो उसमें जो है क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। यानी कि 23 पेयर यानी कि 23 जोड़े जो हैं वो गुणसूत्र की संख्या होती है महिला और पुरुष दोनों में। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है, सभी को पता होगा फीमर होती है। और ये जो होती है तो जांघ की हड्डी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उरु जांघ जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। क्या बोल रहा है कि मतलब जो गाय और भैंस होते हैं उनकी मतलब हम लोग जब उनका जो दूध लगाते हैं, दूध निकालते हैं, तो उसमें कौन सा हार्मोन की सुई जो लगाई जाती है। तो उनका दूध जो है वो थनों में उतारने के लिए जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो है वो सुई लगाई जाती है। ये सुई लगाने से क्या होता है कि उनका जो दूध होता है वो उनके थनों में उतर जाता है और फिर हम लोग दूध जो है उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है कि परखनली शिशु यानी कि जिसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसके संबंध में मतलब कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है, या फिर मतलब कौन सा कथन जो है उससे रिलेटेड है, करेक्ट है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि मतलब निषेचन परखनली के अंदर होता है, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, निषेचन में माता के शरीर से बाहर होता है, अनिषेचित अंड का परखनली के अंदर परिवर्धन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में जो है वो पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, सभी को पता होगा। तो ऑप्शन ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़े। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों का थकान अनुभव करने लगती है। क्या बोल रहा है कि कौन सा मतलब लिक्विड जो है उस मतलब वो डिपॉजिट होने पर जो हमारी मांसपेशियां होती है वो थकान अनुभव करने लगती है। तो आप लोगों ने कभी कभी मैच में देखा होगा कि जो खिलाड़ी मैच खेल रहे होते हैं वो कभी कभी क्या होता है कि अचानक से बैठ जाते हैं और क्या होता है ना कि उनके मसल्स यानी कि मांसपेशियां जो होती है उसमें लैक्टिक एसिड जो है वो जाके जम जाती है, जिसकी वजह से जो है मसल्स क्रैम्प हो जाता है। वो जो मतलब मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, वो मतलब थकान महसूस करने लगती है। तो वो जो होती है वो लैक्टिक एसिड के जमने के कारण होती है। तो ऑप्शन ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक एसिड मतलब वहाँ जमा हो जाने के कारण जो है वो मांसपेशियां थकान महसूस करने लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स जो होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, जिसे हम लोग अस्थि मज्जा को बोन मैरो बोलते हैं इंग्लिश में, अस्थि मज्जा में जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। क्या बोल रहा है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो ये बोल रहा है कि किसके बराबर होता है। तो जो अल्फा कण के जो 2 धन आवेश होते हैं उसका द्रव्यमान जो है
हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम के एक परमाणु के। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है। क्या पूछ ले रहा है कि केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है। सभी को तो फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस में तो सभी को पता ही होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि केल्विन मात्रक में क्या होता है। तो केल्विन मात्रक में जो मतलब ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो 310 केल्विन होता है। तो ऑप्शन डी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। क्या बोल रहा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो जो निम्न तापी इंजनों का जो अनुप्रयोग होता है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, और रॉकेट प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। क्या बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात यानी कि वैक्यूम जहाँ वैक्यूम मतलब ऐसा जगह जहाँ पे मतलब हवा भी ना हो, कुछ भी चीज़ ना हो, हवा की भाई 1% भी मात्रा ना हो, तो उसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर जो है वो पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोल रहा है हम लोगों को बोल रहा है कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। आप लोगों ने तो जरूर पढ़ा होगा कि दो राशि होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो ये हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि सदिश राशि कौन सी है। तो इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो आपका सदिश राशि है वो वेग यानी कि वेलोसिटी जो है वो आपका सदिश राशि है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग यानी कि वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा। क्या बोल रहा है कि एक मतलब घड़ी है, एक ये घड़ी है, ये जो है 3 बजे का समय दिखा रही है, यानी कि 3 यहाँ होता है, 3 बजे का समय दिखा रही है। तो बोल रहा है कि 135 डिग्री यानी कि यहाँ से ये जो है वो 135 डिग्री घूम रही है, तो वो कितना समय दिखाएगी। तो वो जो देखिए यहाँ से यहाँ घूमेगी 90 यानी कि 90 और फिर कितना बच के हम लोग को 45 यानी कि देखिए 45 यानी कि यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो दिखाएगी टाइम वो दिखाएगी 7:30 यानी कि 7:30 बजे जो है वो टाइम दिखाएगी। आगे हम लोगों को क्या बोल रहा है कि एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है। क्या बोल रहा है कि एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है। तो एक खगोलीय मात्रक की जो औसत दूरी होती है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वही होती है एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। सभी को पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी ने पढ़ा होगा कि ये जो नियम है न्यूटन ने दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि मतलब कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी जो जितनी भी मतलब वस्तुएं हैं पृथ्वी पर वो गुरुत्वाकर्षण की ओर आकर्षित होती है। तो ये जो थे वो आर्यभट्ट ने जो है वो पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी पर वो गुरुत्वाकर्षण की ओर आकर्षित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है जो वो कार्य करता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण। आगे क्या बोल रहा है कि साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। क्या बोल रहा है कि जो साइकिल चालक होता है उसको प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। तो जो ये जो साइकिल चालक होता है उसको जो प्रारंभ में जो साइकिल चलाने के लिए यानी कि अधिक बल लगाना पड़ता है, वो चालक जो होता है उसको जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। तो आज का हमारा साइंस का 20 क्वेश्चंस हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली आपको इसी तरह की और भी वीडियो की अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।